हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है, झारखंड का नंबर 1 स्टडी चैनल में। तो आइए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो बहुत खास होने वाला है झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लिए। तो आइए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष है, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष नहीं है। पार्शिक इकाई है दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल, ठीक है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति, ठीक है। दूरी की इकाई समुद्री मील, ये भी ठीक है। उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं, यह सुमेलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फलक्स का। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता की। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों की समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कार्य एवं ऊर्जा समान है इसमें। बल और भार ये भी समान है। आवेग एवं संवेग ये भी समान है। बल एवं दाब यह समान नहीं है, इसके विमीय सूत्र अलग अलग होता है। अदिश राशि है, तो इनमें से कौन सा अदिश राशि है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है? वेग सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की त्वरण जो होती है समान होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के त्वरण समान होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा वो कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमको त्वरण पूछा गया, यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो फोर्स हमको दे दिया है बल 5 न्यूटन और मास दिया हुआ है यानी द्रव्यमान 2, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सल्लो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम दर्शाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? स्वयं संरक्षण के सिद्धांत पर। यश व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण हो सकता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते यानी झुक जाते। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहला नियम को ही दर्शाता है, यानी न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ। बल का गुणनफल होता है, अभी जस्ट ऊपर में बताए थे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बल बराबर मास यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण। शरीर का जो वजन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर आदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका जो भार होता है वह 1/6 हो जाता है, यानी 600 न्यूटन का 1/6 जो हो जाएगा वह 100 न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है
तो उसका द्रव्यमान कितना है, यानी 3 kg। ऑप्शन नंबर बी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकती। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता यानी कम होता। ये किलोग्राम राशि का वजन होता है। ये किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व आघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क कहलाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? आदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का आकार यानी उसका तल क्या होगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसको जमने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर उसका आकार जो होता है वह फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब उसका जो होता है परिवर्तन वह क्या होगा? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब आता है तब थोड़ा उस ऊपर उठ जाता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होती। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर यह परिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा अगर यदि बदल दिए जाए तो इसमें से कौन सी ऑप्शन यह परिवर्तित रहेगा? तो आयतन तो चेंज हो जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग यानी बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? तो आंधी तूफान यानी तूफान होगी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पकता है। तो अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? क्योंकि वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने से वायुदाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए। चाबी भरी घड़ी में कौन सी होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है?
निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा है, लेकिन खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो फिर से चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या परिवर्तन क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या प्रभाव होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान पर कोई असर नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। ऑप्शन नंबर बी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। ऑप्शन नंबर सी। लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करती? तो लोलक की जो कलाविधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर, उसके लंबाई के ऊपर। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? किसी सरल लोलक काल की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पवासो अनुपात। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? सतही तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव। तेल दीप की बत्ती में किस कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? तो किसिकत्व क्रिया यानी कैपिलरिटी के कारण। श्यानता की इकाई होती है पॉइज। श्यानता की इकाई पॉइज होती है। ऑप्शन नंबर ए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है जबकि प्रकाश तरंगों की पूछा जाए तो अनुप्रस्थ होगी। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? तो प्रसव तरंग का उपयोग करते हैं। प्रसव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्रसव तरंगें वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ध्वनि तरंगें जो होती है वह लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो हम लोग इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए 332 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम निर्वात इस्पात में होती है। किसमें? इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग
पूछ रहा वायु में ध्वनि का वेग एक्यूरेट पूछा जाए तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन लगभग में इसका नज़दीक हम लोग देखेंगे तो 330 मीटर पर सेकंड होगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, ऑप्शन नंबर डी। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। यदि सितार और बांसुरी दोनों को बजाया जाए तो उसका अंतर हम लोग किस कारण से कर सकते हैं? तो केवल ध्वनि, उसका ध्वनि गुणवत्ता के कारण ही कर सकते हैं हम लोग। एक जेट वायुयान धूमें के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? एक जेट वायुयान धूमें के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड हो तो वायुयान की चाल क्या होगा? तो इसका 2 गुना हो जाएगी, यानी 664 मीटर पर सेकंड। डेसिबल इकाई प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो प्रवर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता जो होती है बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होती है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है, अगर यदि केल्विन पैमाने पे हम लोग देखें तो 310 केल्विन होता है। केल्विन पे अगर यदि बात करें तो 310 केल्विन, सेल्सियस पे बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पे कन्फ्यूजन नहीं होइए। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है -40 डिग्री पे बराबर होता है। न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव जो ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अभी बताए थे ऊपर में जस्ट। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, देखिए यहाँ सेल्सियस में भी दे दिया गया है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके का प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का जो गुटका होता है ज़्यादा ठंडा महसूस लगता है। यह कारण क्या है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो निम्नलिखित द्रव्यों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है, ऑप्शन नंबर ए। समान मोटाई के कपड़ों की 2 परतें उसके 2 गुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण हो सकता है? समान मोटाई के 2 परतों उसके 2 गुने मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ठंड के दिनों में अगर 2 कंबल को यानी 2 साल को 60 के अगर दोनों को ओढ़ें तो उससे ज़्यादा गर्मी प्रदान होता है जिसकी अपेक्षा एक मोटे कंबल की। तो दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण अधिक गर्मी महसूस होता है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह किस लिए दी जाती है? सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिरोध एवं दूरमिति में, ऑप्शन नंबर डी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। वाष्पीकरण की दर तेज होती। वाष्पीकरण की दर तेज होती। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण क्या हो सकता है?
तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन नंबर सी, 100 का सी। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।